आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो रुक करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। पंजाब सीएम चरणजीत चन्नी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। कांग्रेस नेताओं से मिले बिना ही लौटे पंजाब। जी हां, पंजाब में राजनीतिक घमासान के बीच सीएम चरणजीत चन्नी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। सीएम चन्नी ने पीएम से कृषि कानून और भारत पाकिस्तान कॉरिडोर खोलने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। बता दें कि चन्नी को गांधी परिवार से मुलाकात करनी थी, पर कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये कहा गया था कि पंजाब में जारी सियासी घमासान को राज्य स्तर पर ही हल करे। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत को कैबिनेट की बैठक से पहले चंडीगढ़ भेजा जा रहा है। पीएम मोदी ने दुबई एक्सपो 2020 को बताया ऐतिहासिक। कहा, भारत और यूएई की दोस्ती का है ये प्रतीक। जी हां, यूएई में कल से दुबई एक्सपो 2020 शुरू हो गया है। इसके साथ ही यहां केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। दुबई एक्सपो 2020 में भारतीय पवेलियन के उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये भारत यूएई की बढ़ती दोस्ती का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का पवेलियन सबसे बड़े पवेलियन में शामिल है। आज भारत एक अवसरों का देश है। भारत और यूएई के साझा हित है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने की बड़ी घोषणा। 18 से कम उम्र वालों की नेशनल पार्क में एंट्री हुई फ्री। जी हां, उत्तराखंड में पर्यटन को एक बार फिर से बढ़ावा देने और लोगों को प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करवाने के लिए सीएम पुष्कर धामी ने बड़ी घोषणा कर दी है। सीएम धामी ने इस बात का ऐलान किया है कि राज्य के सभी राष्ट्रीय उद्यानों, बाघ अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्यों व चिड़ियाघरों में अब 18 साल से कम आयु के लोगों की एंट्री पर कोई टिकट नहीं लगेगा, न ही किसी अन्य प्रकार की फीस चार्ज की जाएगी। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि इस फैसले के बाद देश के करीब 45 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा और वे उत्तराखंड की सुंदरता को बिना किसी परेशानी के देख सकेंगे। मनीष गुप्ता हत्याकांड। पत्नी मीनाक्षी को गोरखपुर पुलिस पर नहीं रहा भरोसा, बयान देने से कर दिया इनकार। जी हां, गोरखपुर होटल में मारे गए रियल एस्टेट कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी ने कहा कि सीएम योगी ने एक बड़े भाई की तरह अच्छे निर्णय लिए, लेकिन गोरखपुर के एडीजी गलत बयान देकर मेरी हिम्मत तोड़ रहे हैं। सीएम से अपील करती हूं कि पति को न्याय दिलाने के लिए जल्द से जल्द सीबीआई जांच शुरू कराई जाए। हत्याकांड के बाद गोरखपुर पुलिस और प्रशासन का जो रवैया रहा है, इसे देखते हुए मैं उन पर विश्वास अब कर ही नहीं सकती। एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने किया आगाह। बोले, 6 से 8 सप्ताह तक सावधानी बरते लोग। जी हां, अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक संस्थान यानी कि एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अक्टूबर में फेस्टिवल सीजन को ध्यान में देखते हुए लोगों से अगले 6 से 8 सप्ताह तक सतर्क और जागरूक रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तब हमें कोरोना के कुल मामलों में कमी दिखेगी। उन्होंने कहा कि हमें तब तक सावधानी और सतर्कता कायम ज़रूर रखनी होगी। रणजीत सिंह हत्याकांड। सीबीआई जज बदलने की मांग पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, अंतिम फैसले पर रोक रहेगी जारी। जी हां, डेरा सच्चा सौदे के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में सीबीआई जज बदलने की मांग के साथ ही गुरमीत राम रहीम के भविष्य पर भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट इस मांग पर अगले सप्ताह आदेश जारी करेगा और तब तक सीबीआई कोर्ट द्वारा इस मामले में अंतिम आदेश सुनाने पर रोक जारी रहेगा। याची जगसीर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि जब 2002 में उसके पिता रणजीत सिंह की हत्या हुई थी, तब वह मात्र 8 साल का था। इस मामले में आरोपी राम रहीम है, जिसके चलते केस लंबे समय तक अब चलता रहेगा। फतेहाबाद में कोरोना और डेंगू के बाद अब चिकनगुनिया का बड़ा प्रकोप, 6 केस आए सामने।
जहां कोरोना के बाद डेंगू ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ाई हुई है, मगर अब चिकनगुनिया के केस भी सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ गई है। जहां फतेहाबाद जिले में 5 नए चिकनगुनिया के केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस साल पहले भी एक केस सामने आ चुका है। इस तरह से कुल 6 मामले अब तक चिकनगुनिया के सामने आए हैं। जिले के सीएमओ डॉक्टर वीरेश भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अलग अलग स्थानों पर हाल ही में चिकनगुनिया के 5 केस आए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। सीएमओ ने बताया कि चिकनगुनिया भी डेंगू की तरह मच्छर जनित रोग है। चाचा चौधरी को घोषित किया नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर। जल शक्ति मंत्रालय का बड़ा फैसला। जी हां, जल संसाधन मंत्रालय ने नमामि गंगे कार्यक्रमों का शुभंकर चाचा चौधरी को बनाने का फैसला किया है। बता दें कि चाचा चौधरी एक भारतीय कॉमिक बुक का चरित्र है, जिसे अपने तेज दिमाग के लिए जाना जाता है। बच्चों समेत बड़ों के बीच भी बेहद लोकप्रिय चाचा चौधरी की रचना प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट प्राण ने की थी। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय अभियान ने डायमंड टून्स से हाथ मिलाया है। इसके तहत कॉमिक्स, ई कॉमिक्स और कार्टून कैरेक्टर वाले एनिमेटेड वीडियो तैयार किए जाएंगे और वितरित किए जाएंगे। तो वहीं इस परियोजना के लिए सरकार ने अनुमानित बजट 2.26 करोड़ रुपए बताया है। इसका उद्देश्य बच्चों में गंगा और अन्य नदियों के प्रति व्यवहार में बदलाव लाना है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान। कहा, संभाली जा सकती थी पंजाब की स्थिति, पार्टी को पूर्णकालिक अध्यक्ष की है जरूरत। जी हां, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष की ज़रूरत है, ये कहा है। उन्होंने पंजाब में पार्टी की स्थिति पर चिंता जताई है। पूर्व सीएम के अनुसार पंजाब की स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। नेताओं का पार्टी को लगातार छोड़ना ठीक नहीं है। हुड्डा ने कपिल सिब्बल के घर पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए और पार्टी आला कमानों से आत्ममंथन करने की भी अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर ठोके 7 लाख रुपए का जुर्माना। 19 साल पुराने मुठभेड़ मामले में सुना दिया बड़ा फैसला। जहां सुप्रीम कोर्ट ने 19 साल पुराने मुठभेड़ में मारे गए एक व्यक्ति के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य पर 7 लाख रुपए का अंतरिम जुर्माना लगाया है। शीर्ष अदालत ने राज्य को अपने ही पुलिस अधिकारियों को बचाने के प्रयास को अनुचित बताया है। जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि राज्य ने इस मामले में जिस ढिलाई से कार्यवाही की है, उससे तो यही पता चलता है कि कैसे राज्य के तंत्र के द्वारा उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों का बचाव किया जा रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।